एक गांव में सरला नामक एक औरत उसके बेटे निरंजन के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। वो दिन रात काम करके मुश्किल से आए हुए पैसों से अपने बेटे को पढ़ाती थी। वो भी अपनी माँ की सहायता करते अपना पढ़ाई भी कर लेता था। निरंजन स्कूल में सभी बच्चों से बेहतर था, सबसे होशियार और सबसे बुद्धिमान। पूछे हुए सभी प्रश्नों का तेजी से जवाब देता था, इसीलिए उसके अध्यापक भी उसकी सहायता करते थे। एक दिन निरंजन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और वहां पे एक आदमी खिलौने बेच रहा था। सारे बच्चे खिलौने बेचने वाले के पास जाते हैं। निरंजन भी उसके दोस्तों के साथ वहां जाता है। वहां के सारे खिलौने में एक लाल रंग का कार उसको बहुत अच्छा लगता है। भैया, वो लाल रंग कार कितने का है? 50 रुपया बेटा। कार दिखने में बहुत अच्छा है। उस कार की रंग भी मेरा मन पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ पहले से ही बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रही है। अब अगर मैं ये कार खरीदने के लिए उनसे पैसे मांगूंगा और उनके पास अगर उतने पैसे नहीं हैं, तो पैसे ना देने के कारण उन्हें दुख होगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ के बड़ा कार खरीदूंगा, मेरी माँ का अच्छा ख्याल रखूंगा। ऐसे सोचकर वहां से चला जाता है। रात में उसी कार के बारे में सोचते रहता है और सो नहीं पाता है। निरंजन, निरंजन, वो सोचता है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया और उनके पास चले जाता है। माँ, आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया बेटा, नींद में आपको ऐसा लगा होगा। ठीक है माँ। वो भी यही सोचता है कि ये उसका वहम होगा और वापस सो जाता है। कुछ देर बाद वही आवाज उसे वापस सुनाई देता है और वो इस बार भी सोचता है कि उसका वहम ही है, पर एक और बार सुनाई देने पर नींद से जाके देखता है तो उसके सामने सुबह देखी लाल रंग का कार होता है। इसी कार को मैंने सुबह देखी थी, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? ऐसे कहकर उस कार को अपने हाथों में लेता है। निरंजन, तुम्हें मैंने बुलाया था, तुम्हारी माँ ने नहीं। तुम बात भी कर सकते हो? हाँ, मैं बात भी कर सकता हूँ। सुबह मुझे देख के तुम्हें पसंद आने पर भी पैसे ना होने के कारण और तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं देने के इरादे से तुमने मुझे नहीं खरीदा ना, इसीलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया। ऐसे उस जादुई कार से बात करते करते बहुत देर हो जाती है और निरंजन उसे अपने बगल में रख के सो जाता है। रात को देर से सोने के कारण सुबह निरंजन स्कूल के लिए समय पर नहीं उठता है। निरंजन, स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा, उठ जाओ। माँ, स्कूल का समय हो गया, आज बहुत देर तक सोया मैं। ऐसे कहकर बहुत जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल के लिए पैदल जा रहा था जब बहुत देर हो गया। सब लोग स्कूल पहुंच भी गए होंगे। देर से जाऊंगा तो अध्यापक डांटेगी। काश कोई मुझे स्कूल तक छोड़ देता। ऐसे सोचते ही वही लाल रंग का कार उसके सामने प्रकट होता है। निरंजन, आओ तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तुम इतने छोटे हो, मुझे कैसे लेके जाओगे? ऐसे कहते ही कार बड़ा बन जाता है। ये देख निरंजन आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम बड़ा भी बन सकते हो? हाँ, बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। निरंजन के कार में बैठते ही अपने आप वो गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। तुम सचमुच एक जादुई कार हो। ऐसे हवा से जब देखता है तो सारे लोग नीचे छोटे दिखते हैं। स्कूल पहुंचने पर कार रुकती है। शाम को भी मुझे लेने आओगे? जरूर, तुम जब भी मेरे बारे में सोचोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। निरंजन समय पर स्कूल पहुंचने पर खुशी खुशी चला जाता है। शाम को स्कूल के बाद निरंजन कार के बारे में सोचता है और कार उसे वापस घर छोड़ने आ जाता है। वो जब कार में बैठ के हवा में जाता है तो सारे बच्चे देखते ही रह जाते हैं। सुपर कार, सुपर कार, सुपर कार। निरंजन की माँ घर के पास काम करती होती है जब वो कार घर के सामने रुकता है और निरंजन उसमें से उतरता है।
उसकी माँ देख के दंग रह जाती है। निरंजन, ये कार किसका है? ये कोई जादुई कार लगता है, अपने आप हवा में उड़ रही है। हाँ माँ, और अपने माँ को उस जादुई कार की कहानी बताता है। माँ, तुम्हें भी कार में सैर कराता हूँ, चलो चलो। ऐसे निरंजन गाड़ी में अपनी माँ को घुमाता है। और इतना ही नहीं, सारे गांव में जिस किसी को भी अस्पताल जाने का था उन्हें ले जाता था। और जो लोग दूर के जगहों को नहीं जा पाते थे उन्हें भी वहां छोड़ देता था। ऐसे उस जादुई कार की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना पढ़ाई करता था। एक दिन निरंजन कार में जाते हुए नीचे देखता है कि कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए। क्या हुआ? सब लोग इधर इकट्ठा क्यों हुए? निरंजन, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जिनका तबीयत खराब है बेटा। वो चलने की स्थिति में भी नहीं है। अस्पताल को लेके जाना है मगर वो बहुत दूर है और हम सोच ही रहे थे कि कैसे चले और तुम समय पे आ गए। ठीक है, आइए हम उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं। ऐसे निरंजन उस बूढ़ी औरत को अस्पताल लेके जाता है और इस वजह से स्कूल नहीं जा पाता है। वो घर वापस लौट के जाता है। घर जाके निरंजन अपने स्कूल ना जाने के बारे में सोचता है। ऐसे ही सबको मदद करने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे गांव में बहुत लोगों को मदद की जरूरत है और मैं अच्छे से पढ़कर अपने माँ की अच्छी देखभाल करूंगा। पर अगर ऐसे ही मैं सबकी मदद करने में व्यस्त रहा तो स्कूल नहीं जा पाऊंगा और पढ़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए अगर मैं ये जादुई कार जमींदार को दे दूंगा तो वो सबकी मदद करेंगे और मैं भी स्कूल जा पाऊंगा। ये सही उपाय है। ऐसे ही ये कार सबके मुश्किलों में काम आ सकता है। ऐसे सोचकर निरंजन जमींदार के पास जा पहुंचता है। प्रभु, मेरे पास जादुई गाड़ी है, मुझे स्कूल जाना है, इसीलिए मैं सबको ठीक से मदद नहीं कर पा रहा। ये गाड़ी अगर आपके पास रहे तो आप समय पे सबका मदद कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैं आपके पास छोड़ने आया हूँ। तुम सचमुच एक बहुत अच्छे इंसान हो निरंजन, इसीलिए गांव में सबकी भलाई सोचकर तुम इसे मेरे पास लाए। तुम्हारे सोच के ही अनुसार इसे सबकी मदद करने के लिए उपयोग करूंगा। ऐसे कहने पर निरंजन खुश होकर अपने घर वापस चले जाता है। जमींदार उनके वचन के अनुसार गांव में सेवकों के द्वारा मुश्किल समय में सबका मदद करते हैं। कुछ दिन बाद गांव में अचानक सबकी तबीयत खराब हो जाती है। तब इस समय में बहुत लोगों को कार की जरूरत होगी। अगर मैं सैर के लिए पैसे लूंगा तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। अब सभी का तबीयत खराब है तो लोग कोई भी कीमत पे अस्पताल लेके जाने के लिए मान जाएंगे। मुझे पैसे लेके ही उन लोगों को अस्पताल लेके जाना होगा। अगले दिन से पैसे वसूल करके ही जमींदार सारे बीमार लोगों को अस्पताल लेके जाता था। प्रजा जमींदार के इस व्यवहार देख दुखी होते हैं। मगर आपातकालीन होने के कारण उनको वो दाम देके ही अस्पताल जाना पड़ता था। जमींदार कार का बुरा उपयोग करते देख और सारी प्रजा बहुत दुखी रहते देख वो जादुई कार वापस छोटा बन जाता है और जमींदार कुछ नहीं कर पाता है और दुखी भी होता है कि कार पे पैसे अब उनको नहीं मिलेंगे। कुछ दिन बाद जमींदार खुद बीमार पड़ जाते हैं और चलने की स्थिति में नहीं होते हैं। कार के छोटा होने के कारण उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अस्पताल कैसे चले। उसी तरफ जाते हुए निरंजन ये सब देख उस जमींदार के यहाँ जाते हैं। उन्हें बीमार देख उसे दुखी होती है। आप प्रभु को कार में क्यों नहीं लेके जाते? बेटा, कुछ दिन पहले ही ये कार वापस छोटा बन गया,
तब से सब प्रभु की तरह कष्ट ले रहे हैं। ये सब सुन के निरंजन को अचानक याद आता है कि जादुई कार ने उससे कहा था कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, और वो कार के बारे में सोचता है। तुरंत कार उसके सामने आ जाता है और वो जमींदार को अस्पताल लेके जाता है। जमींदार के ठीक हो जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और निरंजन के साथ सबको अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। निरंजन, तुम एक अच्छे सोच से इस जादुई कार को मुझे सौंप दी और मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब अगर तुम नहीं होते तो मैं वापस स्वस्थ नहीं रहता बेटा। मुश्किल मेरे तक आ पहुंची तभी मुझे समझ में आया कि मैंने गलती किया। अब आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। ऐसे जमींदार सबके सामने अपनी गलती का इजहार करते हैं और निरंजन की तारीफ करते हैं। उसके बाद से कभी भी उस जादुई कार का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं और सारी प्रजा खुश रहती है। निरंजन के इस अच्छी विचार के कारण सब खुश होते देख उसकी माँ भी बहुत खुश होती है।